नीतीश कुमार और ललन सिंह पर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने लगाया गंभीर आरोप। कहा आरसीपी सिंह से जलते हैं ललन सिंह, सीएम को बताया झूठा। मधुबनी और गोपालगंज में बीजेपी ने नई सरकार के खिलाफ दिया विश्वासघात धरना। नीतीश कुमार पर जनता का अपमान करने का आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली बम से उड़ाने की धमकी। हिंदुवादी नेता को मिले पत्र में दी गई धमकी। सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच। और खगड़िया में अपराधियों ने डबल मर्डर को दिया अंजाम। ट्रक ड्राइवर और खलासी की गोली मारकर हत्या। हत्याकांड से इलाके में दहशत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात होगी बिहार में सियासी घमासान की, जो 10 अगस्त से चल रहा है। जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ महागठबंधन का दामन थामा है, बिहार की राजनीति में सुमो यानी पूर्व डिप्टी सीएम सह राज्यसभा सांसद की एंट्री हो चुकी है। सुशील मोदी, नीतीश कुमार और ललन सिंह पर सुशील मोदी ने जमकर हमला बोला है। एक तरफ नीतीश कुमार को सुमो ने झूठा बता दिया, तो दूसरी तरफ ललन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा दिए और टूट का कारण भी उन्हीं को बताया। अगर अपने मन से बने तो आपने उनको निकाल क्यों नहीं दिया पार्टी से? उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए क्यों नहीं आपने आवेदन दिया चेयरमैन के पास? आप प्रधानमंत्री को लिखते कि आपने मनमानी किया है, इनको हटाइए मंत्रिमंडल से। देखिए, इससे बड़ा झूठ और असत्य कुछ भी नहीं हो सकता है। अमित शाह जी ने 2 बार उनसे बातचीत की और जब उन्होंने नाम दिया तब आरसीपी सिंह बने हैं मंत्री। और जो आदमी 13 महीने तक मंत्री बना, मंत्री पत्र बना रहा, अब आप करेंगे अपने मन से बन गया तो अगले ही दिन हटाते ना। 13 महीने तक क्यों उनको बर्दाश्त किया? तो इस प्रकार का भी झूठ कोई बड़ा नेता बोल सकता, मुझे तो सुनकर आश्चर्य होता है। देखिए, ललन सिंह के कारण जनता दल के कम से कम दर्जनों नेता जो है उन्होंने इतना अपमानित किया है, इतना जलील किया है कि दर्जनों नेता है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो घुटन महसूस करते हैं। तो ये जितना अपना दादागिरी दिखाएंगे उतना ही घुटन जनता दलियों के भीतर बढ़ता जाएगा। और देखिए, आज अगर टूट हुई है तो इस टूट के पीछे जहाँ नीतीश जी की महत्वाकांक्षा है, रह रहकर हिलोरे लेती है, हर 2 साल पर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, तो एक तो उनकी महत्वाकांक्षा, दूसरा ललन सिंह का जलन, उनकी जलन। आरसीपी कैसे बन गए? आरसीपी बन गए, मैं क्यों नहीं बना? तो उन्होंने हाथ मिला लिया लालू यादव से। तो आरसीपी, ये ललन सिंह जी की जलन, नीतीश जी की महत्वाकांक्षा और तेजस्वी यादव की व्याकुलता। उसको लग रहा था कि मैं तो सत्ता के नज़दीक तक पहुंच गया था, नीतीश जी ने हाथ खींच दिया, तो बेताब थे कि किसी तरह से सत्ता में आ जाएं। मधुबनी जिले के बस्ती प्रखंड में भाजपा द्वारा जनादेश विश्वासघात धरना का आयोजन किया गया। इस मौके पर बस्ती के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल भी मौजूद रहे। बचौल ने नीतीश कुमार को पलटू राम कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जनता कभी माफ नहीं करेगी। 2020 में चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू साथ मिलकर लड़े थे और जनादेश दी थी माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चलाने का। लेकिन उन्होंने जो पलटा मारा है, पुनः एक बार पलटू राम बने हैं और केचुल जो छोड़े हैं अपना वो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आज संपूर्ण बिहार के प्रखंड मुख्यालयों पर उनके विरुद्ध संघर्ष का आगाज किया है, शुरुआत किया है। इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिस्फी में भी इसका आज धरना दिए हैं। तो दूसरी ओर सरकार से अलग होते ही भाजपा आक्रामक हो चुकी है। गोपालगंज में भी नई सरकार का पुरजोर विरोध जारी है। इसी कड़ी में गोपालगंज में भाजपा जिलाध्यक्ष सहित पूर्व विधायक ने बोड़े प्रखंड कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और इस दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष विनोद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है और राजद की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। नीतीश कुमार जी को ये भी बुरा लगा और एनआईए ने उस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया। आपको दरभंगा में, मधुबनी में, छपरा में छापेमारी हुई, तो इससे भी नीतीश बहुत आहत थे। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, सरकार तुष्टीकरण की नीति पे चल रही थी,
हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं कि हर भारत में हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्ति के साथ हो। ये हमारी नीति है और नीति की नीति पर काम कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। शराब माफिया कम दामों में जहरीली शराब दूसरे राज्यों से लाकर बिहार में बेच रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल जहरीली शराब पीने से सारण में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में कई जिलों में कई लोगों की जहरीली शराब पीने से जान गई है। उन्होंने प्रशासन पर शराबबंदी को सही ढंग से लागू नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। शराब उराब कोई इशू नहीं। हम जब भी बोले हैं, चूंकि प्रशासन के पदाधिकारी शराबबंदी को लागू नहीं कर पाते हैं, सब मिले हुए माफियाओं से, तब मैं कहता था कि अगर नहीं रोक सकते तो शराब चालू करिए। हम लोग पहले उसको रोकने का प्रयास करेंगे, प्रशासन पे दबदबा बनाएंगे कि आप पहले शराब नहीं है, जहरीली शराब न बने, उसको प्रयास करेंगे करने का। क्या बात है, बीजेपी को आप ये पूछिए कि 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, तो 8 वर्ष में कितने रोजगार हुए? 16 करोड़। क्या एक भी मिला? उल्टे बेरोजगारी हुई है। जनता का जनादेश को ठुकराया। मैं पूछना चाहता हूं, जनता चुनती है विधायक सदन में उसकी आवाज बनने के लिए। सरकार किसकी बनती है नहीं बनती जनता को मतलब नहीं है। जो विधायक और सांसद को चुनती है उसका दायित्व बनता है कि सदन में आवाज उठाए और उसकी समस्या को दूर करे। इसकी बात करें ना बीजेपी धरना दे रही है। किस बात का धरना? आप महंगाई को रोक नहीं पा रहे हैं, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं और सभी पैसा निकाल के आप अडानी अंबानी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सब देश की जनता देख रही है। और आपको बता दें, यह जो आज हुआ है, अलायंस बना है, 2024 में पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को गद्दी से उखाड़ फेंकेगा, यह आपको आश्वस्त कर। और स्काउट गाइड के जिला संगठन आयुक्त के मनमानी और वित्तीय अनियमितता के खिलाफ समस्तीपुर में आयशा ने सड़क जाम किया। स्काउट गाइड के छात्रों को बिना शर्त प्रमाण पत्र देने और अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम मांग पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूनम कुमारी को सौंपा। आयशा का आरोप है कि स्काउट गाइड का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण के साथ साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो स्काउट गाइड के अनुशासन के खिलाफ है। और खगड़िया जिले के महेशकोट थाना क्षेत्र के पारस होटल के पास अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर और खलासी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके पर शव छोड़कर फरार हो गए। वहीं 2 व्यक्तियों की शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हुई थी बरौनी एनटीपीसी से एक गाड़ी चली है जी। उसके बाद 7 या 8 बजे के समय में यहाँ पे दोनों आदमी को किडनैप कर लिया गया। सुबह में हम लोग को मैसेज मिला कि दोनों आदमी को मृतक घोषित हो गया, यहाँ पे मर गया है, लोग गोली मार के मार दिया गया है। यही उसी में हम लोग यहाँ पे सब लोग पहुँचे हैं, सब ड्राइवर स्टाफ हैं जी नहीं, गाड़ी में सुरक्षित है जी। गाड़ी वहीं रोड में खड़ी है। अच्छा, गाड़ी में कोई क्षति नहीं है। दानापुर छावनी में स्थित आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रेजिमेंट सेंटर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वीरता पुरस्कारों से अलंकृत बिहार के वीरों को उनके कर्तव्य के प्रति समर्पण और कड़ी सेवा के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्र की कड़ी सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इस समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने 21 वीरता पुरस्कार विजेताओं और वीर नारियों को सम्मानित किया। भागलपुर में डीएम सुब्रत सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक ने 15 अगस्त की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान परेड की तैयारियों का निरीक्षण किया। वहीं डीएम और एसपी ने कहा कि 15 अगस्त को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नहीं दिखती है, दूसरा आपकी आवाज पैर की कम हो जाती है। हम लोगों की सारी तैयारी पूरी है और आज फाइनल रिहर्सल भी हुआ है, हम लोगों ने देखा है और काफ़ी जो है अच्छी तैयारी है।
जितने भी प्लाटून्स लगे हुए हैं उन लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी टुकड़ियाँ जो हैं वो करेंगी, जिसमें हमारे दंगा निरोधी बल, जिला पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी के जवानों ने भाग लिया है और सभी ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा परेड का प्रदर्शन किया है। पूरी तैयारी है और पूरी उम्मीद है कि परसों के दिन बहुत ही अच्छी परेड यहाँ देखने को मिलेगी। सुपौल के पिपरा प्रखंड के धूमाहा में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि इस रैली में 45वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी सहित भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हाँ, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत हर घर तिरंगा झंडा का जो कार्यक्रम है, इसी को सफल बनाने के लिए जो है सो इस पंचायत स्तर पर में भी हर आदमी के हाथ में झंडा दे करके लोगों में जागरूकता फैलाया जा रहा है। भारत के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देश के अनुसार इस बार विभिन्न तरह के कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का मेन मकसद है सभी गांव, सभी बीरपुर के एरिया के, सभी भारत के सभी प्रांत के वासियों को अवेयर करना, तो वह अपने घरों में 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर झंडा फहराए। आज़ादी के अमृत महोत्सव और आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में वैशाली जिले के मेहनार प्रखंड क्षेत्र के मजलीशपुर गांव में झंडा वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीरता पदक से सम्मानित रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक BK सिंह ने किया, जबकि संचालन भाजपा नेता प्रियरंजन दास ने किया। इस दौरान लोगों के बीच तिरंगा झंडा का वितरण किया गया। 5000 के करीब तिरंगा वितरण किया गया है। हर घर तिरंगा के अभियान के तहत हम लोग आज मजलीशपुर में जुटे हैं और घर घर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज का वितरण कर रहे हैं। आगे भी करेंगे हम लोग, आगे जो गाँव में घूमेंगे और हर जगह जो बन पड़ेगा उसका झंडा का वितरण। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को लेकर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए घर घर तिरंगा अभियान के तहत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय परिसर से अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंझौल शिव कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली निकाली गई और इस रैली में SDM सहित अन्य कर्मी और अधिवक्ता मौजूद रहे। रोहतास के सासाराम व्यवहार न्यायालय में जिला और सत्र न्यायाधीश ने लोक अदालत का उद्घाटन किया। विभिन्न विभागों के न्यायालय में लंबित पड़े मामलों को त्वरित निष्पादन के लिए लोक अदालत की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों को त्वरित न्याय दी जाएगी और वर्षों से लंबित मामलों को निष्पादित किया जाएगा। मुंगेर में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिला जज अशोक कुमार पांडे, DM नवीन कुमार और SP जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन में न्यायिक दंडाधिकारियों की अध्यक्षता में 12 बेंच काम करना शुरू कर चुकी है। के तत्वाधान में यह लोक अदालत आयोजित की गई है। डांसा की एक दृष्टि है कि न्याय को हमें वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ भीड़ का आखिरी आदमी खड़ा है। यह माना जाता है कि भीड़ में खड़े आखिरी आदमी के लिए न्याय उतना सुगम नहीं है जितना कि दिखाई पड़ता है। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार मिश्र, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने किया, जिसका सैकड़ों केसों का निष्पादन किया गया। और इसमें आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रोहतास के करहर प्रखंड में लोहिया स्वच्छता अभियान फेज 2 के तहत मुखिया मनोरमा देवी ने सभी वार्ड के हर घरों में डस्टबिन का वितरण किया। इस दौरान 14 वार्डों में 1678 डस्टबिन का वितरण किया गया। इस मौके पर गणमान्य मौजूद रहे। यहाँ पे सभी वार्डों को, सभी वार्ड के हर घर में
दो डस्टबिन, एक ग्रीन पीला के लिए और जो ये नीला है वो सूखा के लिए। सूखा कूड़ा उसमें रखा जाएगा और ग्रीन वाला में गीला कचरा रखा जाएगा। हर घर में ये साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए लोहिया स्वच्छता अभियान फेज 2 के तहत हर घर में 2 कूड़ादान देने के लिए सरकार के द्वारा सुपौल के छातापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ललित नारायण सभागार में पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख आशिया देवी ने की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं बीडीओ रितेश कुमार सिंह ने सभी समस्याओं को दूर करने की बात कही और कहा कि जो बैठक में शामिल नहीं हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पंचायत समिति की हमारी सामान्य बैठक थी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, 15वीं वित्त एवं क्षेत्र से आने वाली विधि व्यवस्था की समस्या, बिजली, आगामी 15 अगस्त निर्वाचन, सबों के ऊपर सौहार्दपूर्ण वातावरण में समीक्षा हुई। जो कुछ सुझाव भी सदन से प्राप्त हुआ उसको हम लोग अगली बैठक से पहले उसको पूरा करेंगे और व्यवस्था में चाहे किसी भी तरह का जो मुद्दा हो उसको समावेशी विकास के तहत हम लोग लेते हुए आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। जल्द हाजिर होंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गीगानेट। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरा पत्र सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने एक चिट्ठी लाई गई जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की बात कही गई है। ये चिट्ठी देवेंद्र तिवारी को मिली है। देवेंद्र तिवारी को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सीएम योगी पर बम हमले की धमकी पर सुरक्षा एजेंसियां गंभीर हो चुकी हैं और जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हिंदूवादी नेता देवेंद्र तिवारी के घर पर एक लावारिस बैग मिला था जिसमें इस चिट्ठी को बरामद किया गया था। साथ ही इस मामले का अवैध बूचड़ खानों को योगी सरकार द्वारा बंद कराए जाने से कनेक्शन सामने आया है। सलमान सिद्दीकी नाम के व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मुरादाबाद में सपा के सांसद एसटी हसन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव पीएम के परफेक्ट कैंडिडेट हैं, यानी पीएम मटेरियल हैं। सपा सांसद ने यह भी कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के बड़े नेता हैं और उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन यदि सुबह का बटका वापस आ जाए तो गलतियां माफ हो जाती है। जिस तरह से सियासत देश की हो रही है, जगह जगह सरकारें तोड़ी जा रही है और एक बेईमानी से दूसरी सरकारें बनाई जा रही हैं, वहाँ भी यही हशर होने वाला था जो खबरें हम तक आई हैं। तो जो कुछ भी वहाँ पे हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। उन लोगों को सबक सिखाने का काम हुआ जो लोग गलत तरीक़ों से डेमोक्रेसी को कुचलकर, प्रजातंत्र को कुचलकर, चुनी हुई सरकारों को तोड़कर अपने गठबंधन कर आके नई सरकार बना रहे हैं, वो चीज़ गलत थी। यहाँ पे भी अगर ऐसा होता तो ये अच्छा नहीं होता। अगर हमारे एमपीज़ की तादाद ज़्यादा होगी तो अखिलेश यादव जी में कोई कमी नहीं है पीएम बनने से। वो भी एक पीएम के परफेक्ट कैंडिडेट हैं, हो सकते हैं, बाकी वो उनकी इच्छा के ऊपर है। और बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग और गन्ने के भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरने में शामिल राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना जमकर साधा। अपनी बात है भाई, सरकारों को कहने आए। गन्ना भुगतान का इशू है, बिजली की समस्या है, कुछ सरकार कानून लेकर आ रही है। एक बिजली का भी ले आई, बिजली अमेंडमेंट बिल जो 13 महीने आंदोलन चला उसमें मने गारंटी के नहीं जाएगी, लेकिन वो ले आई, इससे बिजली और ज़्यादा महंगी। और सरकार कह रही है कि बिजली फ्री देंगे किसानों को, मीटर लगाने की बात कर रही है। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएंगे? बस उस इंजीनियर से हमको भी बिलवाए दो। बरेली में कैनवेज ऑफिस के बाहर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और मालिक के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं लोगों ने कैनवेज मालिक पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगाया है और कहा कि पुलिस के संरक्षण की वजह से आज तक नहीं हुई है कन्हैया गुलाटी की गिरफ्तारी। मामला है कि हर तरह से ये पैसा लोगों को लूटने का चांस हमेशा प्रोजेक्ट नया ठगी का चलाया है। जमीन पे, पैकेज पे, टूर वाला पे, FIMI पे इन्वेस्टमेंट तरह तरह से कराया है और सबका मेहनत का पैसा लूट करके मकान बनाया है, जमीन खरीदा और हर दिन ये पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, लेकिन लोगों को उसका पैसा लौटा नहीं रहा है। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव पर शिया धर्मगुरु ने तिरंगा स्थापित किया। आपको बता दें कि बड़ा इमामबाड़ा में मौलाना कल्बे जवाद ने तिरंगा स्थापित किया। इस दौरान वहां मौजूद बच्चों में तिरंगा बांटा गया। इस कार्यक्रम में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी सहित कई अन्य गणमान्य मौजूद रहे। वाराणसी में नमो घाट से हर घाट तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान हर घाटों पर तिरंगा यात्रा लहराने का संकल्प लिया गया। इस दौरान काफी संख्या में गणमान्य मौजूद रहे। हर घाटों पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया है और आदि केशव घाट से रविदास घाट तक हर घाट तिरंगा लहराए फहराए, ये हमने अपील की है या कामना की है। नमो घाट चूंकि प्रधानमंत्री जी का संकल्प था और नमो घाट एक सुंदर भव्य आयोजन करके हमने प्रत्येक काशीवासी से हर मन तिरंगा हर घर तिरंगा का आह्वान किया है। और अमरोहा में आजादी के 75वें
जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी शान है, हमारी पदयात्रा 15 अगस्त तक चलेगी। आज जिला कांग्रेस कमेटी अमरोहा द्वारा आज़ादी की गौरव यात्रा के चौथे दिन हम लोगों ने धनौरा तहसील से धनौरा नगर में और विभिन्न गांवों में होती हुई हुसैनी चौक नौगामा सादात तक 17 किलोमीटर पद यात्रा की है। कासगंज के इस्लागे में इस्लामिया इंटर कॉलेज के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाला। बता दें आपको कि इस यात्रा का आयोजन बीजेपी के जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी, अमापुर क्षेत्र से विधायक हरिओम वर्मा, सावर पूर्व चेयरमैन चौधरी कोसर हमीद ने किया। हजारीबाग में भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चितपूर्णी स्टील प्लांट में 200 मीटर की ऊंचाई पर 100 फीट लंबे तिरंगे को फहराया गया। वहीं लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आपको मालूम है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा झंडा लगाने का जो ऐलान किया, ताकि लोगों में देश के प्रति और राष्ट्र की भावना जाग चुकी। इसी उपलक्ष्य पर आज हम लोग चितपूर्णी स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लोग मिलकर और समाज सेवी, यहाँ तक कि पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधिगण लोग भी थे, सभी लोग ने मिलकर एक साथ 100 फीट का लंबा झंडा राष्ट्रीय ध्वज को आज हम लोग ने फहराने का काम किया। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल हमें दे इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।